हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पूरी दुनिया में एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा है। एक देश दूसरे देश के खिलाफ खड़ा हो रहा है। कहीं मिसाइलें चल रही हैं, कहीं बड़े बड़े गठबंधन हो रहे हैं और कहीं तो युद्ध का डर लगा है। और बहुत सारे जगह युद्ध इस तरह से बढ़ता जा रहा है जैसे आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब अचानक हो रहा है या फिर ये कहीं जो घटनाएं हो रही हैं, जो भी ये घटनाएं हो रही हैं जिनके बारे में आज हम सुन रहे हैं, क्या ये बाइबल में हजारों साल पहले चेतावनी के रूप में लिख दिया गया था या फिर ये सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं? इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और आज के हालात को जब हम देखते हैं कि किस तरह से आज मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहे हैं, और ये हमें दर्शाता है कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो कितना निकट है और बाइबल की भविष्यवाणी किस प्रकार से पूरी हो रही है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बाइबल के वचनों से समझेंगे कि किस तरह से दुनिया अपने उस अंत की ओर बढ़ती जा रही है। वास्तव में अंत का समय आया है या नहीं आया है, इस बात को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको यह वीडियो देखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे यह साबित होता है कि बाइबल में लिखी हुई बातें, बाइबल की भविष्यवाणी, इन सारी घटनाओं को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। इसलिए पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना जरूरी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए वो है राष्ट्र राष्ट्र के विरोध में उठेगा। जी हाँ, बाइबल हमें बताती है, बाइबल में इस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 के 7 में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। इसका यह मतलब है कि यह वचन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा था जब यीशु मसीह के शिष्यों ने यानी कि उनके चेलों ने उनसे पूछा था कि प्रभु आपके आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह बताया था कि किस तरह से राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे। आज दुनिया में हम क्या देख रहे हैं? क्या एक देश दूसरे देश के खिलाफ खड़ा हो रहा है? नए नए संगठन बन रहे हैं, बड़े बड़े देश छोटे छोटे देशों को दबा रहे हैं। जब हम इन घटनाओं को होते हुए देख रहे हैं तब हमें समझ में आ रहा है कि बाइबल कहती है कि अंत के समय में राष्ट्र राष्ट्र के विरोध में उठ खड़े होंगे। और ये सारी घटनाएं अगर आप अपने माइंड से, अपने दिमाग से सोचें और बाइबल के अनुसार उसे देखें तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि बाइबल की यह भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने की थी कि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, वो आज पूरा हो रहा है। अब हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे जो कि बाइबल आधारित है। वो दूसरा पॉइंट है युद्ध की खबरें और युद्ध की अफवाहें। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसका 6 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहों को सुनोगे या चर्चा को सुनोगे, देखो घबरा नहीं जाना, क्योंकि इन सब बातों का होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं आएगा या नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह से उनके चेले जब बात कर रहे थे या अंत के बारे में पूछ रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बता रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे थे, क्या बता रहे थे? अंत से पहले क्या होगा? दुनिया में युद्ध का एक डर फैलेगा, तनाव लगातार बढ़ता जाएगा, लोग डर के साए में जीने लगेंगे, उनको यह अंदाजा होने लगेगा कि बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। इस तरह की अफवाहों में लोग फैल जाएंगे और उनके हृदय में बहुत डर बैठ जाएगा। और आज ये सब चीज़ें हम अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। कुछ भी कहीं पे भी कुछ घटनाएं, छोटी मोटी या बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, पूरी दुनिया के लोग दहशत में आ जाते हैं, सबके अंदर एक डर आ जाता है कि अब क्या होने वाला है। इस तरह से लोग घबरा जाते हैं। आज अगर आप रोज अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आप डेली अगर न्यूज़ सुनते हैं तो आपको खबरों में क्या मिलता है? आपको हमेशा यही सुनने को मिलता है, कहीं मिसाइल की परीक्षण हो रहा है, कहीं पर किसी का कोई सैटेलाइट परीक्षण हो रहा है, कुछ हो रहा है। यानी कि अपने आप को हर देश खुद को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। कहीं परमाणु हथियारों का जो है धमकी दी जा रही है, कहीं पर युद्ध का डर दिखाया जा रहा है, कहीं पर युद्ध सच में हो रहे हैं, कहीं पर लोग दूसरे लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। यानी कि जो गलत लोग हैं वो निहत्थे लोगों को या उनको डरा रहे। इस तरह की बातें आज आप होते हुए देख रहे हो और आप सुन भी रहे हो। यह बातें ऐसे ही नहीं हो रही हैं, इसके बारे में यीशु ने पहले ही बता दिया था कि लोग लड़ाइयों की खबरों को सुनेंगे और उनके बाद उनके अंदर एक डर आ जाएगा, लेकिन यह जगत का अंत नहीं होगा। और आज जो कुछ आप देख रहे हैं इससे आपके अंदर, बाकी लोगों के अंदर एक डर आ रहा है, जिससे कि ये भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने की थी वो भी पूरी हो रही है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की जो कि बाइबल आधारित है। आज के समय से हम इसको रिलेट कर सकते, जोड़ सकते हैं। वो है पूरे संसार में अशांति।
जी हाँ, बाइबल में अगर लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 25 आयत पढ़ेंगे, वहाँ इस प्रकार लिखा है, और पृथ्वी पर जाति जाति के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के शब्दों से घबराएंगे। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह यह बता रहे हैं कि अंत के समय में पूरी दुनिया में किस प्रकार से भय और अशांति बढ़ने लगेगी। लोग डर में जीने लगेंगे, भविष्य को लेकर बहुत लोग चिंता करना शुरू कर देंगे, भविष्य में क्या होने वाला उसके बारे में निर्णय लेना शुरू करेंगे, आर्थिक और राजनीतिक संकट बढ़ने लगेंगे। आज अगर हम देखें तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं। आज दुनिया में जो अस्थिरता है, यानी कि जो डामाडोल हो रहा है, हम देख सकते हैं किस तरह से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, जो कभी आपने सोची नहीं है वो चीजें आज हो रही हैं। वह बाइबल के इन वचनों को याद दिलाती हैं कि आज के समय की घटना यीशु के आगमन और संसार के अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसीलिए हर एक विश्वासी को जो बातें आज मैं बता रहा हूं, इनको सुनने के बाद, बाइबल के वचनों को सुनने के बाद खुद को मजबूत करना होगा यीशु मसीह के आगमन के लिए, क्योंकि मसीहों के पास ज्यादा समय नहीं है, बहुत ही जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। अब हम बात करने वाले चौथे पॉइंट की, और वो है अंत के समय से पहले चेतावनी, यानी अंत समय से पहले चेतावनी। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 5 के 3 पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखिए इस तरह की बातें लिखी गई हैं। आप वचन को बाइबल से पढ़िएगा, मैं शॉर्ट में सारे वचनों को बता रहा, जो भी इसमें बता रहा हूं मैं शॉर्ट में जाके बता रहा हूं, लेकिन आप अपने बाइबल में रेफरेंस जो मैं बता रहा हूं जरूर आप उसको पूरा पढ़िए, पूरे अध्याय को पढ़िए, तभी चीजों को अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 3 में इस प्रकार से आप पढ़ पाएंगे, जब लिखा है, जब लोग कहेंगे कि कुशल है और कुछ भी भय नहीं, तब उन पर अचानक विनाश आ पड़ेगा, जैसे गर्भवती को पीड़ा आती है और वैसे ही किसी रीति से कोई बचने वाला नहीं है ना। इस तरह की बातें हम वहां पर पढ़ पाते हैं। तो ये सारे चीजें पौलुस जो यहाँ बता रहे हैं, ये जो संदर्भ पौलुस दे रहे हैं कि दुनिया के लोगों के अंदर क्या है, उनको सब अच्छा लगेगा, अरे हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, हम तो ठीक है, हमारे देश में तो कुछ नहीं हो रहा, बाकी दूसरे देश में हो रहा है, हमारे गाँव में नहीं हो रहा, दूसरे गाँव में हो रहा है, हमारे एरिया में नहीं हो रहा, दूसरे एरिया में, हमारे जैसे लोगों के साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा है। इस तरह की चीजें लोग सोचना शुरू करेंगे और कहेंगे छोड़ो, हमारे साथ तो हो नहीं रहा है, लेकिन तभी अचानक उनके ऊपर संकट आ जाएगा। आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं, जो आज युद्ध हो रहा है, पहले 2-3 देशों के बीच में होता, अचानक से सारे आसपास के देशों में हमला करना शुरू कर दिया। एक देश ने सारे आसपास के देशों में हमला करना शुरू कर दिया। क्या उन लोगों ने सोचा था कभी ऐसा? नहीं, अचानक से हुआ। तो आज अगर आप ये सोचते हो कि आपके संग नहीं हो रहा, अचानक से आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा, आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। दुनिया हमेशा शांति की बात करती रहती है, लेकिन अचानक तनाव और युद्ध बढ़ जाते हैं, ये हम लगातार देखते हैं। तो मेरे प्रिय, ये सब कुछ बाइबल आधारित है और बाइबल की चीजें यहाँ पूरी हो रही हैं। बाइबल हमें डराने के लिए नहीं दी गई है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल हमें डराने के लिए नहीं दी गई है, बाइबल हमें सच्चाई बताने के लिए दी गई है कि अंत के समय में क्या होगा, बल्कि हम जाने और इस चीज से तैयार रहें, इन चीजों को देखते हुए कि यीशु मसीह किस समय आएंगे, उसका समय को हम समझ सकते हैं, बल्कि हम जागते रहें और तैयार रहें। यह है बाइबल का मकसद। इसीलिए ये सारी बातें बाइबल वचनों से मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि आप समझे कि आप और हम जो इस समय जी रहे हैं, यीशु के आगमन के कितने निकट हो गए हैं हम लोग। बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे हमें याद दिलाती हैं कि यीशु का कहा हुआ हर एक वचन सच हो रहा है, जो बाइबल में लिखा हुआ है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि यह है क्या हम आत्मिक रूप से तैयार हैं। अगर आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, तो क्या आप और हम यीशु के संग स्वर्ग जा पाएंगे? इसके लिए हमें विचार करना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी, आपको समझ में आया है। तो अगर आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता था, तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों में शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।